Hello everyone, this is Swati Singh. Welcome to 3G classes. स्टेट्स ऑफ मैटर हम लोग कर रहे थे, जो क्लास 11 का चैप्टर है। स्टेट ऑफ मैटर में हम लोग सरफेस टेंशन पे पहुंच गए थे। लास्ट एक दो टॉपिक बचे हैं, मैंने सोचा कि इनको भी अच्छे से कंप्लीट कराया जाए। पहला सरफेस टेंशन है कि सरफेस टेंशन में बस डेफिनेशन लिखा के छोड़ दिया जाता है या फिगर कुछ समझा के छोड़ दिया जाता है। तो मैंने सोचा कि ये सरफेस टेंशन हो सकता 30-40 मिनट की क्लास हो केवल सरफेस टेंशन पे, वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो शायद विस्कोसिटी है नेक्स्ट टॉपिक, वो भी 30-40 मिनट्स का होगा। ठीक है, जो इसके क्वेश्चन होंगे वो आपके एनसीईआरटी से तो कराएंगे। ठीक है, और साथ में जो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्ट चीजें दी गई हैं, कहीं से भी लाके रख दी गई हैं। बहुत ऐसी बुक है, स्टैंडर्ड बुक है, तो बहुत सारी चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए या फिर आपको समझने के लिए रेफरेंस बुक की जरूरत होती है। ठीक है, तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी करेंगे जो रेफरेंस बुक से होंगे, जैसे पी बहादुर, के एन कपूर वगैरह, इनसे होंगे। तो हम लोग पहले सरफेस टेंशन समझते हैं क्या है। आज जो 11th की क्लास है, बहुत आई थिंक 10 दिन 12 दिन बाद हुई है। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, स्टेट्स ऑफ मैटर में सरफेस केमिस्ट्री। अब सरफेस केमिस्ट्री समझने से पहले हम लोग दो तीन चीजें देखते हैं। हमें पता है कि जो लिक्विड है, क्योंकि हम लिक्विड की बात करें, लिक्विड जो है वो कंटेनर का शेप ले लेता है, उसका एग्जैक्टली कोई शेप नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हमने 1 लीटर पानी या एक लिक्विड मरकरी या 1 लीटर मरकरी या 1 लीटर पानी, 1 लीटर जूस या 1 लीटर शुगर सिरप, कुछ भी जो हमारा लिक्विड फॉर्म है, 1 लीटर हनी, हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर यूनिट 1 लीटर लिया, जिसको हमें समझ में आया कि हाँ ज्यादा अमाउंट में है, तो हमने सबको अलग अलग कंटेनर में रखा। ठीक है, 1 लीटर पानी लिया, हो सकता है थोड़ा चेंज देखने में आए 1 लीटर, क्योंकि मरकरी क्या है, सॉलिड है हमारा, सॉलिड तो हम मरकरी लिक्विड फॉर्म में आता है, तो लीटर हो सकता है किसी का कम ज्यादा, क्योंकि डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। तो हमने पहले क्या लिया, 1 लीटर पानी एक जग में रखा, एक सर्कुलर जार में रखा और एक कोनिकल फ्लास्क में रखा। तो तीनों में क्या किया, पानी ने, जो वाटर था 1 लीटर, तीनों ने अलग अलग शेप ले लिया, लेकिन वॉल्यूम क्या था, 1 लीटर ही रहा। अगर हम जूस ले लेते, कोई ऑरेंज जूस ले लेते हैं, उनको भी ऐसे ही एक पहले जग में रखते हैं, फिर सर्कुलर फ्लास्क में, नेक्स्ट हम कोनिकल फ्लास्क में या फिर सिलेंडर में रखते हैं, थर्ड हम कोनिकल फ्लास्क में। तो जूस की जो क्वांटिटी है वो 1 लीटर रही, लेकिन शेप चेंज हो गया। ऐसे ही हनी लेंगे या हम मरकरी लेते, मरकरी हमने अपने हाथों में लिया, तो क्या हुआ, मरकरी का शेप वैसा हो गया जितना आना चाहिए। हमने मरकरी हमने कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिया, तो वो ट्यूब की शेप का हो गया। ठीक है, सर्कुलर सिलिंड्रिकल शेप का हो गया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं जनरल लाइफ में। तो अगर हम देखते हैं कि पानी के नीचे जो रेत है, ठीक है, पानी के नीचे जो रेत है वो पहले तो कैसी रहती है, वो हम जब पानी के नीचे देखते हैं तो अलग अलग होती है, घूमती रहती है। अगर उसको डिस्टर्ब कर दे तो वो पानी को गंदा कर रही होती है। ठीक है, पानी को गंदा कर रही होती है या फिर सेटल डाउन हो रही होती, तो पार्टिकल्स अलग अलग होते हैं। अब जैसे ही हम उस रेत को या मिट्टी को पानी के बाहर निकालते हैं, तालाब के अंदर देखा होगा, तो वो मिट्टी क्या हो जाती, कंबाइन हो जाती, आपस में चिपकी हुई महसूस होती है। या फिर हम देखेंगे कि एक स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर या स्मॉल ड्रॉप ऑफ मरकरी क्या होगी, वो स्फेरिकल शेप में होगी। ठीक है, और बहुत सारी चीजें, मतलब लिक्विड फॉर्म जो होगा, सबसे स्मॉलेस्ट ड्रॉप जो देखेंगे वो स्फेरिकल शेप में देख रहे होंगे। और अगर हम कैपिलरी एक्शन देखने की बात करते हैं, जैसे जब हमने पानी के अंदर देखा तो वो कैपिलरी कुछ और रीडिंग दे रही थी, और जैसे हमने पानी के बाहर वो कैपिलरी निकाली, कुछ और हमें हमें रीडिंग देने लगी। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे फिनोमेना हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो सरफेस टेंशन इन सब में कहीं ना कहीं रिलेटेड है। ठीक है, अब हम पहले समझ लेते हैं एक्चुअल में होता क्या है। एक फिगर बनाते हैं कि एक हमने लिया कंटेनर। ठीक है, अब इस कंटेनर के अंदर पानी भरा हुआ था और पानी के मॉलिक्यूल्स थे। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स है पानी।
और अंदर भी मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है, केवल यहाँ पे सरफेस पे एक बड़ा सा मॉलिक्यूल दिखाते हैं, जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है, ठीक है, उस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो डाउनवर्ड लग रहा होगा, ठीक है, ऐसे फोर्स लग रहा होगा। एरो उल्टे बना लिए। तो फोर्स जो है डाउनवर्ड लग रहा होगा, ठीक है। ये जो प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, कुछ भी जो एयर का प्रेशर होगा, कुछ भी होगा, वो क्या होगा, डाउनवर्ड लग रहा होगा। जो सरफेस पे मॉलिक्यूल होंगे, इन पे इन पे इन पे इन पे इन पे इन पे इन पे, ये सरफेस पे है, तो इन पे क्या लग रहा होगा, डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। जो बल्क में है, बल्क में मतलब जो अंदर है, सरफेस के अंदर है, इनमें क्या हो रहा होगा, चारों तरफ से फोर्स लग रहा होगा ऐसे। जब चारों तरफ से फोर्स लग रहा होगा, जितने भी डायमेंशंस आप बना सकते हैं, तो सारा फोर्स जब लग रहा होगा तो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स का डायरेक्शन नहीं देखेंगे हम, नेट फोर्स 0 मान लेंगे, क्योंकि चारों तरफ से फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये बात हो गई लिक्विड के पार्टिकल्स की, जो लिक्विड कंटेनर के अंदर है, ठीक है। जब सरफेस टेंशन की बात होगी तो पहला एग्जांपल हमने लिया कि हमें पता है कि लिक्विड कंटेनर का शेप ले लेता है, ठीक है। दूसरा हमने ये समझा, जो स्मॉल ड्रॉप्स होती हैं वो स्फेरिकल दिखती हैं, ठीक है, या मोती के शेप की, या बिल्कुल छोटा स्फेरिकल स्फेयर की तरह दिखती हैं, ये हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, उसके तालाबों के नीचे या लेक्स के नीचे या नदियों के नीचे, वो अंदर तो अलग अलग होते हैं, जैसे ही हम पानी से बाहर निकालते हैं वो कंबाइंड हो जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोगों ने समझ ली। तो ये सारा जो फिनोमेना है वो किसकी वजह से हो रहा है, ऑल दिस फिनोमेना आर एप्लीकेशन ऑफ, या किसकी वजह से हो रहे हैं, सरफेस टेंशन की वजह से हो रहे हैं। अब सरफेस टेंशन में एक चीज समझते हैं, डेफिनेशन बाद में लिखेंगे, पहले ये लिख लेते हैं। अ मॉलिक्यूल इन द बल्क ऑफ लिक्विड, जो मॉलिक्यूल बल्क ऑफ लिक्विड में है, मतलब लिक्विड के अंदर है, एक्सपीरियंस इक्वल इंटर न्यूक्लियर फोर्स फ्रॉम ऑल साइड्स। जो ये है ना पार्टिकल, इनके चारों तरफ से फोर्स लग रहा होगा, तो इनके पास नेट फोर्स 0 होगा, क्योंकि वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं इक्वल इंटरमोलिकुलर फोर्स। इसके आसपास बहुत सारे मॉलिक्यूल है, सब बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स है, ये है ये है ये है, तो सबकी तरफ से इक्वल फोर्स फील कर रहा है। वो जब इक्वल फोर्स कोई पार्टिकल फील कर रहा है चारों तरफ से, तो उसके पास नेट फोर्स 0 हो जाएगा, वो अपनी जगह पे रह रहा होगा, ठीक है। अब इफ मॉलिक्यूल इज ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड, जब वो सरफेस पे होगा, इस जगह होगा, इस जगह होगा, लिक्विड का पार्टिकल या लिक्विड का मॉलिक्यूल, तो वो नेट फोर्स इनर लिक्विड की तरफ फील कर रहा होगा। कहाँ फील कर रहा होगा, डाउनवर्ड या इनर सरफेस, इनर लिक्विड, ठीक है। लिक्विड टेंड्स टू मिनिमाइज द देयर सरफेस एरिया, लिक्विड चाहता है अपना सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना, ठीक है। अब हम देखते हैं स्मॉल ड्रॉप। अगर हम स्मॉल ड्रॉप है ये, इस स्मॉल ड्रॉप में इधर से फोर्स लग रहा है, 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 जितने पॉसिबल फोर्सेस सारे लग रहे हैं, तो लिक्विड अपने आप को बिल्कुल मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से उसका शेप मेंटेन है। लिक्विड टेंड्स टू मिनिमाइज देयर सरफेस एरिया, वो अपने सरफेस एरिया को जितना चाहता है उतना वो कम करके रखना चाहता है, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल एट सरफेस, जो मॉलिक्यूल सरफेस पे होंगी उनकी एनर्जी ज्यादा होगी, और जो मॉलिक्यूल्स अंदर होंगे उनकी एनर्जी कम होगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो मॉलिक्यूल चाहता है अपना सरफेस को मिनिमाइज करना,
और एनर्जी जो सरफेस पे मॉलिक्यूल उनका नेट फोर्स है, जब नेट फोर्स है तो एनर्जी भी ज्यादा होगी। नेट फोर्स है, उनके पास कुछ ना कुछ फोर्स है, तो एनर्जी भी ज्यादा होगी। जो बल्क में है, जिनके पास फोर्स कुछ नहीं है, तो एनर्जी भी नहीं होगी उतनी। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, जितने लिक्विड के सरफेस पे मॉलिक्यूल्स है, वही नेट फोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, वही नेट फोर्स उन पे ही है। ठीक है, अगर हम ये सरफेस एरिया इतना बढ़ा देते हैं, तो जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होंगे उनका नंबर ज्यादा हो जाएगा। जो सरफेस पे मॉलिक्यूल होंगे उनका नंबर ज्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा, जब सरफेस पे मॉलिक्यूल सरफेस एरिया बढ़ा दिया गया, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट सरफेस ज्यादा हो गया। ठीक है, ठीक है, तो जो एनर्जी होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि यही लिक्विड हमने क्या किया, दूसरे कंटेनर में रख दिया जो कैसा था, प्लेन था, उसका सरफेस एरिया ज्यादा था। तो यहाँ पे जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स है उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई, क्योंकि सबका नेट फोर्स ज्यादा है। तो जो एनर्जी है रिक्वायर होगी, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड बाय 1 यूनिट। अगर हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर यूनिट में हमने कुछ एनर्जी लगाई, ठीक है, सरफेस एरिया पे, सरफेस एरिया पे कोई एनर्जी लगाई, यहाँ पे ऐसे कोई एनर्जी लगाई इसी पर्टिकुलर यूनिट एरिया पे। जब इस पर्टिकुलर यूनिट एरिया पे हमने एनर्जी लगाई, तो उसको, उस एनर्जी, उस फोर्स का नाम रख दिया हमने सरफेस एनर्जी। ठीक है, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, ठीक है, जो हमने एनर्जी यहां से यहां उसका सरफेस एरिया, अगर अगर या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो इनर पार्टिकल है उसको हम बाहर ले आए। ठीक है, जब इनर पार्टिकल को बाहर ले आए, तो जो एनर्जी हमने लगाई इस पार्टिकल को बाहर लाने में, सरफेस को लाने पे, एक पर्टिकुलर यूनिट, एक यूनिट के, यूनिट कोई भी यूनिट मान सकते हैं, यूनिट, ठीक है, लिक्विड बाय 1 यूनिट, कुछ कितना भी यूनिट हो सकता है, 1 ml, 0.1 ml, कुछ भी ऐसे मान लिया जाता है, 1 यूनिट का। तो हमने क्या किया, ये लिक्विड बाहर निकालने की कोशिश करी। अब इस लिक्विड पे जो भी एनर्जी लग रही होगी, ठीक है, इस लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ाने में हमको जो भी एनर्जी लग रही होगी वो होगी सरफेस एनर्जी। ठीक है, और इस, ये आप लिख लीजिए, और इस, जो हमने अंदर से बाहर पार्टिकल लाए तो इसका हमने सरफेस एरिया बढ़ाया, सरफेस एरिया बढ़ाया तो उसका नाम रख दिया सरफेस एनर्जी। अब इस मॉलिक्यूल पे हम परपेंडिकुलर कुछ फोर्स लगा रहे होंगे, तो उसका नाम हम दे देंगे सरफेस टेंशन। और वो भी क्या होगा, यूनिट लेंथ पे होगा, परपेंडिकुलर होगा, वो भी लिखेंगे। आप पहले इतना नोट करिए। दोनों पॉइंट लिखेंगे, होप सो नोट कर लिया होगा, इसको रब करते हैं। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड बाय 1 यूनिट। ठीक है, हमने क्या किया, बल के अंदर कोई पार्टिकल था, उसको सरफेस पे लाने की कोशिश करी। कैसे करी, हमने क्या किया, कंटेनर को एरिया बढ़ा सकते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा सकते हैं, तो काफी पार्टिकल्स सरफेस पे आ जाएंगे। तो ये सब जो एनर्जी हमने यूज करी, जिसमें हमने पार्टिकल को बाहर से अंदर से बाहर लाने की कोशिश करी, वो एनर्जी
होगी उसको सरफेस एनर्जी बोल देंगे। ठीक है, लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं उसमें। ठीक है, लिक्विड उसका यूनिट कितनी होगी, जूल पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब फोर्स जो इस लिक्विड पे परपेंडिकुलर फोर्स जो भी लग रहा होगा पर यूनिट एरिया पे, पर यूनिट लेंथ पे, बेसिकली सरफेस की बात हो रही है ना, इस सरफेस पे जो भी फोर्स लग रहा होगा परपेंडिकुलर लिक्विड पे, वही होगा हमारा सरफेस टेंशन, जिसकी यूनिट है न्यूटन पर मीटर या केजी पर सेकेंड स्क्वायर। जो लोएस्ट एनर्जी होगी, ठीक है, लोएस्ट एनर्जी स्टेट होगी जिसकी वजह से जो हमारा लिक्विड जो है स्फेरिकल शेप धारण करता है या स्फेरिकल शेप में रहना चाहता है, वो तभी पॉसिबल होगी जब, अब ये स्क्वायर में, ये स्क्वायर शेप में पॉसिबल नहीं होगी, ट्रायंगल में पॉसिबल होगी, तो स्फेरिकल ही ऐसा शेप है जिसमें लोएस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ लिक्विड पॉसिबल है और जिसकी वजह से उसका सरफेस एरिया मिनिमम हो जाता है। ठीक है, जब लिक्विड बहुत छोटे से अमाउंट में होता है तो वो क्या होता है, स्फेरिकल शेप में बना लेता है, क्योंकि वही एक ऐसी पोजीशन है जिसमें उसकी एनर्जी जो होगी लोएस्ट होगी। ठीक है, अब बहुत सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी कि जो सरफेस टेंशन था मेनली क्या था, जो सरफेस पे पार्टिकल्स थे उन पे जैसे सरफेस पे ये पार्टिकल्स हैं, इन पे परपेंडिकुलर फोर्स कोई लग रहा होगा यूनिट एरिया पे। अगर ये मान लिया कि ये है हमारा 10 मीटर की जगह हमने 10 मीटर तो नहीं होगा, कितना, अगर हमने यहां से यहां मान लिया 1 फुट, 1 फुट ये यूनिट लेंथ हो गई। अब इस पे हमने जो फोर्स लगाया ऊपर से, ठीक है, तो वही है सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस अपने ऊपर जो फोर्स महसूस कर रही है, परपेंडिकुलर फोर्स, ऐसा फोर्स नहीं, ऐसा फोर्स नहीं, ऐसा फोर्स जो महसूस कर रही है वही है सरफेस टेंशन। उसकी यूनिट ये है न्यूटन पर मीटर, ऐसा यूनिट है। लोएस्ट एनर्जी ऑफ लिक्विड जब सरफेस एरिया मिनिमम होगा, तो लिक्विड स्टेट लोएस्ट एनर्जी अपना रखना चाहता है। ठीक है, अब क्या होता है, मरकरी क्या होता है, मरकरी की ड्रॉप बिल्कुल स्मॉलेस्ट स्टेट में आ जाती है। अगर हम ग्लास जो होता है कांच, उसको बर्न करते हैं तो वो भी ऐसी ड्रॉप में बनना चाहता है। ठीक है, अगर कांच कहीं गर्म हुआ है, उसकी एजेस देखना, जैसे ये शार्प एज है, इसको हल्का हल्का हीट किया जाता है कि इस शार्प एंड को थोड़ा सा राउंड शेप दिया जा सके, जिसकी वजह से उसको फिनिशिंग नाम दे दिया जाता है, उसको फायर फिनिशिंग नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ग्लास को स्मूथ बनाने के लिए, जो ग्लास की अगर हम बहुत छोटा सा ग्लास को हीट करें, बहुत छोटा सा उसका पार्टिकल निकालें, तो हमेशा इस ड्रॉप की शेप में, सर्कुलर शेप में हमें मिलेगा। ठीक है, और पानी की तो शेप देखी होगी, ड्रॉप की हमेशा सर्कुलर रहती है। जो सरफेस टेंशन का मैग्नीट्यूड होगा ना, वो किस पे डिपेंड कर रहा होगा, डिपेंड कर रहा होगा फोर्स पे, अट्रैक्टिव फोर्स पे, मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स। अब एक ड्रॉप ऑफ वाटर में केवल एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे। अब बहुत सारे मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैं तो सब अट्रैक्टेड है एक दूसरे की वजह से, एक दूसरे की तरफ, और जो सरफेस टेंशन होगा इसका, वो क्या होगा, जितना मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा या मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स होगा, उतना वो स्फेरिकल हमको दिखेगा। अब हम अगर एक बड़ी सी ड्रॉप लें, ये नीचे दिख रहा है, अगर हम एक ऐसी ड्रॉप लें कि ये हमारी सरफेस है, इसके ऊपर ड्रॉप रखें, तो ऐसी दिखेगी हमको। अब ये जो सरफेस पे मॉलिक्यूल होंगे उन पे तो, जो सरफेस पे मॉलिक्यूल होंगे वो डाउनवर्ड फोर्स फील कर रहे होंगे, जो सरफेस पे मॉलिक्यूल होंगे वो डाउनवर्ड फोर्स फील कर रहे होंगे। ठीक है, ऐसे, तो ये अपने आप को बहुत ही छोटे स्पेस में रखना चाह रहे हैं, लोएस्ट स्टेट अपना बनाना चाह रहे हैं, और यहाँ पे जो होगा वो चारों तरफ से
नेट फोर्स फील कर रहा होगा तो नेट फोर्स ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। जो सरफेस होगी उस पे क्या होगा, फोर्स ज्यादा होगा। फोर्स ज्यादा होगा तो अपने आप को स्फेरिकल बनाना चाहेगी। और अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है डिक्रीज होता जाता है, कम हो रहा जाता है, तो ये ड्रॉप ऐसी बनती जाती है। ठीक है, ये ड्रॉप ऐसी फैली हुई बन जाती है, स्फेरिकल नहीं बनती। तो सरफेस टेंशन एक तरह से ये भी बोल सकते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड बाय 1 यूनिट, ये भी सरफेस टेंशन ही है एक तरह से। ठीक है, सरफेस एनर्जी नाम दे देंगे या सरफेस टेंशन रख देंगे, एक तरह का फोर्स है। ठीक है, और अगर परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, हमें पता है कि जो सरफेस पे है, जितने भी पार्टिकल सरफेस पे हैं उनके ऊपर ऐसा ही फोर्स तो लग रहा है। जो एटमॉस्फेरिक फोर्स होगा या एयर फोर्स होगा वो परपेंडिकुलर ही लग रहा होगा। सारे फोर्स सारी सरफेस पे हम बात करेंगे तो हमने सरफेस एनर्जी नाम दे दिया। अगर हम एक पर्टिकुलर लेंथ पे मेजर कर रहे हैं तो उसको हमने सरफेस टेंशन नाम दे दिया। है दोनों एक ही चीज। ठीक है, सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड बाय 1 यूनिट, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं गामा से। ठीक है, गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रीक वर्ड है गामा। और जो हम लोगों की मेन जो हम लोग बात करते हैं कि जिस डेफिनेशन के बारे में ज्यादा बात करते हैं, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ लिक्विड, वही है सरफेस टेंशन। ठीक है, तो ऐसे भी बात करी जा सकती है, ऐसे भी बात करी जा सकती है, दोनों का मतलब सेम है और दोनों सरफेस टेंशन को ही डिफाइन कर रहे हैं। एनसीईआरटी में यहाँ पे सरफेस एनर्जी लिखा गया है, और अगर सरफेस टेंशन सरफेस एनर्जी दिया गया है तो ये दोनों चीजें ऑलमोस्ट एक ही मानी जाएंगी। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब कुछ पॉइंट ऐसे हैं वो आपको पता होना चाहिए, वो 5-6 पॉइंट है, लिख लेते हैं, फिर सारी चीजें सरफेस टेंशन के बारे में फिनिश हो जाएंगी। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं सरफेस टेंशन। ठीक है, तो इसको रब करते हैं। तो यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन की बात करेंगे तो यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन हम लिखेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और जूल पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, क्योंकि डायमेंशन केजी पर सेकेंड स्क्वायर है और मैंने शायद लास्ट में यूनिट लिखवा दिया था, तो यूनिट यही है। ठीक है, सरफेस टेंशन डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन, क्योंकि अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हो रहे होंगे, ये ऊपर आ रहे होंगे। ठीक है, और जो यहाँ होंगे सरफेस पे वो वेपर बन के उड़ना चाह रहे होंगे, तो सरफेस टेंशन होगी वो डिक्रीज हो जाएगी अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। एडिशन ऑफ एक्टिव एजेंट, अगर हम कोई एक्टिव एजेंट मिलाते हैं जैसे सोप या डिटर्जेंट, सोप या डिटर्जेंट मिलाते हैं अपने लिक्विड में, जैसे हमारा वाटर है, वाटर में हमने सोप मिलाया तो हमने क्या किया, हमने डिक्रीज किया सरफेस टेंशन को। तो कोई भी एक्टिव एजेंट हम मिलाएंगे अपने लिक्विड में तो हमारा सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लिक्विड हैज डेफिनेट ईच लिक्विड हैज डेफिनेट सरफेस टेंशन, हर लिक्विड की अपनी एक सरफेस टेंशन होती है। जैसे लिक्विड का
इंटरमोलिकुलर फोर्स अलग होगा, मरकरी का इंटरमोलिकुलर फोर्स अलग होगा। तो हो सकता है मरकरी की जो ड्रॉप बने वो कुछ पास पास बने और जो वाटर की ड्रॉप बने वो कुछ दूर दूर बने। अगर ग्लास की ड्रॉपलेट है या ग्लास को हमने हीट किया है तो उसकी ड्रॉप जो बने उसका शेप अलग हो। तो सर्फ सबकी सरफेस टेंशन, या हनी हमने लिया, हनी की एक ड्रॉप ली तो उसकी सरफेस टेंशन अलग हो। तो वो ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके इंटरमोलिकुलर फोर्स में किसी का फोर्स इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है, किसी में इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है। ठीक है। तो surface tension give spherical shape to drops of liquid because it occupy minimum surface area। ठीक है। सरफेस टेंशन क्या करती है? किसी भी लिक्विड की ड्रॉप को स्फेरिकल शेप देती है। स्फेरिकल शेप देती है क्योंकि स्फेरिकल शेप में मिनिमम सरफेस एरिया की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम स्क्वायर ले लें, ठीक है, स्क्वायर ऐसे 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 ऐसे, तो ये ज्यादा सरफेस एरिया लेगा विद रिस्पेक्ट टू ये। ठीक है। या फिर हम कोई और शेप का ले लें, हेक्सागन वगैरह, तो उसमें सरफेस एरिया ज्यादा होगा। ठीक है। Surface tension of liquid responsible for rise and fall of liquid in capillary tube। जो कैपिलरी ट्यूब होती है, कैपिलरी होती है, उसके अंदर अगर लिक्विड भरते हैं तो ऐसा होता है, ऐसा लिक्विड भरा। अब इस लिक्विड में राइज और फॉल होगा। अगर पानी के अंदर है, पानी के अंदर हमने कैपिलरी रखी तो इसमें हो सकता है ज्यादा भरी हुई कैपिलरी दिखाई जाए, और जैसे पानी से लाए तो थोड़ा उसका शेप में चेंज देखने को मिले या फॉल कर जाए। अब यहाँ पे एक और बात करी जाती है, कोहेसिव और अडहेसिव फोर्स। ठीक है। कैपिलरी एक्शन जो है कोहेसिव फोर्स और अडहेसिव फोर्स के बीच में डिफाइन करी जाती है। ये सरफेस टेंशन की सारी चीजें खत्म हो गई। और एक पॉइंट ये भी है कि सरफेस टेंशन मेजर किससे किया जाता है? तो सरफेस टेंशन ड्रॉप वेट मेथड से या ड्रॉप वॉल्यूम मेथड से मेजर किया जाता है। ठीक है। तो ये भी आ सकता है, और ये कैरेक्टर्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब कैपिलरी एक्शन में कोहेसिव फोर्स और अडहेसिव फोर्स एक एक लाइन में करते हैं। कोहेसिव फोर्स क्या होगा? जो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, ये आपस में जो एक दूसरे को जोड़े रखे होंगे, कोहेसिव फोर्स मतलब एक दूसरे से बंधे हुए हैं। और कैपिलरी के ट्यूब्स, कैपिलरी ट्यूब जो होगी प्लास्टिक की हो सकती है, ग्लास की हो सकती है, ठीक है, उसके पार्टिकल्स और ये वाटर मॉलिक्यूल के पार्टिकल के बीच में जो बॉन्ड होगा या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो अधेसिव फोर्स होगा। ठीक है। तो कोहेसिव फोर्स और अधेसिव फोर्स कैपिलरी एक्शन में बताए जाते हैं। तो अधेसिव फोर्स, अधेसिव मतलब क्या होता है? जैसे फेविकोल वगैरह या कोई भी गम होता है उसको अधेसिव बोलते हैं। अधेसिव मतलब जो डिफरेंट प्रॉपर्टी की चीजों को या डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है। और कोहेसिव क्या होता है? जो सेम टाइप के मॉलिक्यूल है आपस में जुड़े हुए हैं। तो जब वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा होगा तो कोहेसिव फोर्स, और जब कैपिलरी का मॉलिक्यूल, जो कैपिलरी है, ट्यूब है हमारी, ग्लास की है, ग्लास का पार्टिकल और वाटर का पार्टिकल, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो होगा अधेसिव फोर्स। ठीक है। कैपिलरी एक्शन में इसकी बात करी जाती है। ठीक है। यू शेप्ड इसी की वजह से बनता है। तो ये हो गया हमारा सरफेस टेंशन फिनिश। फीचर्स समझ में आ गए होंगे। यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जूल पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। सरफेस टेंशन डिक्रीज करता है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। अगर हम कुछ एजेंट, एक्टिव एजेंट मिक्स करते हैं तो सरफेस टेंशन हमारा कम हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने से भी कम हो जाता है। लिक्विड जो है, जितने भी तरह के लिक्विड है सबका सरफेस टेंशन अलग अलग होता है। ठीक है। सरफेस टेंशन की वजह से ही जो हमारा लिक्विड है वो स्फेरिकल शेप में मिलता है, क्योंकि उसी में वो मिनिमम सरफेस एरिया को ऑक्युपाई करता है। ठीक है। जो लिक्विड है वो कैपिलरी ट्यूब में रिस्पॉन्सिबल, जो सरफेस टेंशन है उसी की वजह से कैपिलरी ट्यूब में राइज और फॉल देखने को मिलता है। ठीक है।
तो होप सो आज की क्लास समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम विस्कोसिटी करेंगे। विस्कोसिटी करते ही ये क्लास फिनिश हो जाएगी। वैसे हम चाहते तो केवल डेफिनेशन लिखवा के क्लास फिनिश कर सकते थे आज ही, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं, तो आपकी जो नोट्स जो लोग बना रहे हैं उनके लिए अच्छा होगा। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही है। अगर आपको कैपिलरी एक्शन पढ़ना है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, हम आपको बताएंगे कि कैपिलरी एक्शन कैसा होता है। ठीक है, कैपिलरी एक्शन कोहेसिव फोर्स, अधेसिव फोर्स या यू शेप मेनिस्कस बोलते हैं, वो बन रहा है, तो वो क्यों बन रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।